नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी और मेरा नाम रोहित। हाय और रॉय। हाय हाय हाय। और आज का दिन मैं शराब से दूर हूँ। आज शाम को 5 बजे मेरा दोस्त डॉक्टर आशीष उसने एक मीटिंग पे डॉक्टर्स ओपिनियन के ऊपर शेयरिंग किया। और स्टार्ट में सेक्रेटरी उसको पूछा, डॉक्टर साहब कैन वी रिकॉर्ड यू? और उसने जवाब दिया, बाय ऑल मीन्स। अभी देखो, ए मेंबर में है तो शायद उसका वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो सब खींच सकता है, लेकिन बाय ए मेंबर हूँ, सो डेफिनेटली नॉट बाय ऑल मीन्स। सिर्फ मीडिया और ऑडियो रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अभी जब भी ये जूम मीटिंग्स और कोविड का टाइम में क्या हुआ कि मैं काफी मीटिंग्स में शेयर करता हूँ अगर बुलाया तो, और काफी मेंबर्स मेरा पिक्चर लेता है ऑफ द स्क्रीन। बहुत से अनोनिमिटी ब्रेक है, आप मेरा प्राइवेसी इन्वेड करता हूँ और आप मेरा अनोनिमिटी तोड़ते मेरा फोटो लेके स्क्रीन से। अगर मेरा फोटो चाहिए, सेंड मी अ मैसेज मीटिंग के बाद में, मैं अपना नंबर डाल देंगे चैट बॉक्स में, और मैं जितना पिक्चर्स चाहिए मैं आपको भेजेंगे फ्री ऑफ चार्ज, बट नॉट एट एन ए मीटिंग। वो बाद में हम बताएंगे। सो आज मेरा टॉपिक है मेरा ESH, एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप। मेरा अनुभव है क्या, कैसे थे, क्या हुआ और अब कैसा है। दूसरा है स्ट्रेंथ, ताकत। ये ताकत हम कहाँ से मिलते हैं। और तीसरा है होप, आशा या उम्मीद। आज मेरा क्या उम्मीद है। सो जैसे मैं बताया, मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं शराबी हूँ, बेवड़ा। और आज का दिन मैं शराब से दूर। इसका मतलब नहीं कि मैं कल पिया या परसों पिया, नहीं। ये आज का दिन के हिसाब से अभी 32 साल के ऊपर मैं शराब से दूर। लेकिन 32 साल या वो अजय का 5 महीना या जयती का 2 महीना, नंबर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सोबर होने के बाद में मैं कौन से टाइप ऑफ सोबर जिंदगी में जीता है, मेरा सोबरिटी का क्वालिटी क्या है, वो इम्पोर्टेंट बात है। सो आई वांट टू स्टार्ट बाय थैंकिंग देवेंद्र भाई जो सेवा किया, जिसने रीडिंग्स किया, बिल, भूपेन, भोला भाई, बिल पटेल, जो मुझको रिक्वेस्ट किया आज शेयरिंग करने के लिए। और स्टार्टिंग में जितना भी मेंबर्स शेयरिंग किया, आई वांट टू थैंक यू, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग शेयरिंग करते हैं। तो आज मेरा अनुभव क्या है, व्हाट इज माय एक्सपीरियंस। और हिंदी मेरा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मेरा पहला लैंग्वेज है इंग्लिश। सो अगर मैं कुछ गड़बड़ करते हैं तो माफी मांगता हूँ। सो मैं बॉम्बे में बैठा, अरे अगर आप मेरा पेट देखते हैं, मेरा एक दोस्त बोलता है, रॉय साला तू एक्सरसाइज कर, नहीं तो तू कॉन्स्टेंटली प्रेग्नेंट विदाउट डिलीवरी दिखता है। CPWD एक नया डायग्नोसिस निकाला मेरे लिए। So, रोज अभी मैं 20-25 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं लास्ट 5 दिन से। बट लेट्स गेट बैक टू मेरा अनुभव। तो मैं बॉम्बे में पैदा हो गया, और मैं अच्छा फैमिली से आया। माँ बाप दोनों डेंटिस्ट था, डॉक्टर, दाद का डॉक्टर। फैमिली में सब लोग डॉक्टर, डेंटिस्ट, टीचर, लॉयर, सोशल वर्क, ये सब यही लाइन में था सब लोग। मेडिकल या टीचिंग या लॉयर मीन सेवा, ये था अपना फैमिली बैकग्राउंड। तो मेरा पेरेंट्स दो अलग अलग धर्म से था। बाप का फैमिली था क्रिश्चियन, और माँ का फैमिली था नहीं, है अब तक हिंदू। अभी मेरा माँ का फैमिली गोवा से है, और मेरा बाप का फैमिली कलकत्ता और मैंगलोर से। और दोनों कल्चर
भले मेरा माँ का फैमिली हिंदू, लेकिन उन लोग गोवा से, दोनों कल्चर में अल्कोहल था। एंड नॉट ओनली अल्कोहल था कि अल्कोहल में कोई ये खराब चीज है, ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से मेरा मेमोरीज, मेरा याद है कि जब भी मेरा माँ बाप अ, अ, काम से आता था, 7 बजे मेरा माँ एक पैक जॉनी वॉकर ब्लैक, अभी मेरा माँ का उम्र है 84, अब तक शाम को 7 बजे एक पैक जॉनी वॉकर ब्लैक। और अगर जॉनी वॉकर नहीं हो, नहीं पिएगा, कोई दूसरा ब्रांड नहीं पिएगा, बियर नहीं पिएगा, वाइन नहीं पिएगा, कुछ नहीं, खाली वो। मेरा बाप आता था 8 बजे दवाखाना से, वो एक छोटा पैक लगाता था और सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ते, 8:30 बजे सेकंड पैक लगा के आधा घंटे के बाद में आ गया डाइनिंग टेबल पे, और हम लोग सब बैठ के खाना खाते थे साथ में। फिर कॉन्वर्सेशन, अरे दिन कैसा था, होमवर्क किया क्या, स्पोर्ट्स किया। तो हम लोग ने कुछ मारा मारी झगड़ा कुछ देखा नहीं। उसके ऊपर सैटरडे या संडे या फ्राइडे अपना घर में हफ्ते में एक बार एक पार्टी रहता था, और 10-15 डॉक्टर लोग आता था, उसका बीवी। और ये मेरा अनुभव है कि उन लोग आते थे 7:30-8 बजे, एक एक 1.5 घंटा बस, दो या मे भी मैक्सिमम 3 पैक पीते हैं, गाना खाते हैं, थोड़ा गाते हैं, थोड़ा डांसिंग, और खाना खा के 10-10:30 बजे तक सब लोग गया घर को। कोई मारा मारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पुलिस कभी नहीं बुलाया, कोई उल्टी नहीं किया, सब लोग सही बीबी के साथ में गया घर को, किसी का गाड़ी का चाबी गुल नहीं हो गया। तो ये हम लोग देखे एज बच्चा, सोशली रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग है। जब भी हम बच्चे थे, अभी इंडिया में 1,000 जब भी बीमार है, 1,000 इलाज रहते हैं। तो पहले मीटिंग में डॉक्टर आशीष बोलता था, अरे गला सूख गया तो थोड़ा हल्दी पानी ले लो, नहीं तो गंगा जल ले लो। देखो, मेरा एक दादी माँ गोवा से है, गला सूख गया बोलते है, एक छोटा टीस्पून, एक चम्मच फेनी देता था हम लोग को, बच्चा 5-6 साल। और दूसरा दादी माँ तो क्रिस्चियन, एक चम्मच ब्रांडी देता था। देख, ये था हमारा कल्चर, ये था हमारा अपब्रिंगिंग। तो इसमें कुछ क्राइम नहीं था, हम कोई अल्कोहलिज्म नहीं देखा। उसके ऊपर कोई बड़े बड़े दिन पे, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, बर्थडे, हम बच्चे लोग को भी एकदम छोटा ग्लास वाइन देता था। जब भी अपना उम्र हो गया 12, नहीं 12 नहीं 10, डबल डिजिट्स में है, मेरा बाप बोला, चल अभी तू 10 तेरा उम्र 10 हो गया, चल बैठ मेरे साथ। और उसने एक ग्लास में थोड़ा बियर डाला, और उसमें लेमनेड डाला, शैंडी। अरे मैं सोचा अभी मैं मर्द बन गया, मैं बाप के साथ नहीं पीता है। मेरा बाप तो बियर पीता था, और मैं ये लेमनेड शैंडी, इसमें थोड़ा बियर। कितना अच्छा फीलिंग कि देख। बट द पॉइंट इज कि किसी ने नहीं बोला कि ये खराब है ये, और मैं कभी नहीं देखा एनी साइंस ऑफ अल्कोहलिज्म। ये था मेरा फॉर्मेटिव, ये मेरा एक्सपीरियंस था अल्कोहलिज्म। मेरा एक अंकल था, मेरा दादी माँ का एक भाई, वो तो थोड़ा अलग होता था कि जब भी वो पार्टीज में आता था, पहले वो जल्दी आता था। समझा, पार्टी है 8 बजे, वो तो 7 बजे आएंगे। और वो पीछे का कमरा में आते, जितना हम सब बच्चे लोग खेलता था, अरे और वो क्या स्टोरीज बोलता था।
अरे मेरा मोटरसाइकिल ऐसा गया, अभी मेरा एक्सीडेंट होने था, हवलदार मेरे को रोकने का था। और उसके शोल्डर पे एक स्मॉल एयरलाइन बैग था, और कभी कभी वो बैग ऐसा उठाता था, हमको क्या मालूम था, और एकदम जॉली और जेनरस हम लोग को पैसा देता था। अरे दुकान में जाओ, ब्रिंग सम पीनट्स, चाकना, सिगरेट्स। तो मैंने अ, बहुत जल्दी मैंने सीखा, 10-11 साल, कि अगर मैं दुकान पे लंबा टाइम लेगा, जब भी मैं वापस आता है मेरा अंकल भूल जाएगा कि वो पैसा दिया, और वो वापस हमको पैसा दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैं क्रिमिनल था, बाद में मैं अल्कोहलिक बन गया। लेकिन ये अंकल हमेशा पार्टी पे, वो तो टाइट होता था, और टाइट होने के बाद में सत्यानाश। हाँ, वो कोई टेबल के ऊपर गिरता था, वो केक ड्रॉप करता था, मेरा बाप का एक अच्छा स्कॉच का बॉटल तोड़ता था, कुछ भी नाटक करता था, और फिर उसको नहीं देखता, 2-3 महीने के लिए वो गुल। अभी हमको मालूम है कि वो था अल्कोहलिज्म। हम अभी मेरे खुद का ड्रिंकिंग से हम मालूम पड़ता है ये अल्कोहलिज्म उसका। तो लेकिन अरे वो इतना अच्छा इंसान था, जोक्स बोलता था, पैसा देता था, हम बच्चे लोग के साथ में बैठ के स्टोरी हमको सुनता था क्या क्या। और मैं बोला जब भी मैं बड़े होते मैं उससे जैसे होना चाहिए, और थोड़ा सेम हुआ। वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे काम करता था, मैं भी बॉम्बे एयरपोर्ट पे, वो मोटरसाइकिल चलाता था, मैं भी अभी भी मैं चलाता हूँ। लेकिन उसका स्टोरी और मेरा स्टोरी में एक फर्क है, कि एक दिन वो काम से आता था, अ, और उसका मोटरसाइकिल स्किड हुआ, सर लगा, और वो मर गया। मेरा भी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, मैं भी कोमा में था, लेकिन मैं बच गया। और उसके बाद 3-4 महीने के बाद में मैं फाइनली सोबर हो गया। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल। घर में अच्छा तरीके से लोग पीता था, हमको थोड़ी देते थे, ये कोई पाप नहीं था। और अल्कोहलिज्म, ये एक जन था जो उसका ड्रिंकिंग थोड़ा अलग था, बाकी फैमिली मेंबर जैसे नहीं पीते थे। तो 16 उम्र में मेरा स्टोरी चेंज हुआ। 16 उम्र में मेरा बाप सडनली मर गया। वो जवान था, उसका उम्र था 48, और सडनली उसको एक हार्ट अटैक हुआ, और ऑफ हो गया इमीडिएटली। तो उस टाइम मैं इंडिया में भी नहीं था, मैं श्रीलंका में था। मेरा 10वीं एग्जाम फिनिश हो गया, और मैं मेरा पहला नौकरी करता था, मैं एक ट्रैवल टूर कंपनी में काम करता था, और मैं श्रीलंका में था। आई डोंट नो लेकिन मैं श्रीलंका एक बहुत खूबसूरत जगह है, उसका नाम है नुवारा एलिया, न्यूरिलिया, माथेरान जैसा, जो बॉम्बे में रहता है मालूम पड़ेगा, हिल स्टेशन, ब्यूटीफुल। मैं वहां था जब भी मैसेज आया मेरे बाप के बारे में, और मैं वापस आया घर को, और ये 1978 था। और तो बाप तो क्रिश्चियन था, तो हम लोग उसका बेवरियल किया कब्रिस्तान में। और उसी रात को वो फादर जो था, जिसने वो सब प्रार्थना वितना किया, वो साले मेरे को पकड़ के मेरा सेक्सुअल असॉल्ट किया वही रात को। मेरा पूरा इमोशंस, मेरा स्वभाव इतना शॉक में गया। इसको बोलो, ये 1978 की बात है। बाप तो अभी मर गया, अभी घर में खाली हिटलर और स्टालिन, मेरा माँ और मेरा दादी माँ उधर, मेरा बहन मेरे से 3 साल छोटे, मेरे भाई मेरे से 6 साल छोटा। किसको बोलो ये चीज कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं बहुत बेचैन और चिड़चिड़ापन, असंतोष हुआ, और मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढता था।
ये स्वभाव के लिए, फीलिंग्स के लिए। और उसने, मैं दोस्त लोग से जाके मिला, और हम लोग बांद्रा रिक्लेमेशन पे गए। उस टाइम कोई ब्रिज नहीं था, कोई बिल्डिंग्स भी नहीं था, लीलावती हॉस्पिटल भी नहीं था, खाली खेती था उधर, 1978। और किसी ने बॉटल निकाला, किसी ने चरस निकाला, क्योंकि हमारा उम्र था 16। लेकिन मेरा दोस्त लोग का बड़े भाई भी था, उसका उम्र था 18, 20, 21। लोग पाँच बोला, अरे यार वर्ड सुनो उसमें, अरे थोड़ा लेना, यू विल फील बेटर, थोड़ा लेना, तेरा स्वभाव थोड़ा मिट जाएगा, थोड़ा अच्छा फीलिंग हो जाएंगी। और दोस्तों सही वही हुआ। जिधर बच्चा 16 साल तक कभी कभी एक छोटा वाइन साल में 3 4 बार, एक शैंडे का ड्रिंक साल में भी एक बार, सडनली पहले बार मैं इन लोग के साथ में अल्कोहल पिया, और मेरा स्वभाव चेंज हो गया। आई फेल्ट बेटर। इसका मतलब नहीं है कि इसके पहले मैं नहीं पिया, मैं पिया था। दिसंबर 1977, जो दिन मेरा 10वीं फिनिश हो गया, फाइनल एग्जाम, दिसंबर 1 तारीख, हम लोग 3 दोस्त था, अपूर्वा शाह, रूमी गडियाली, उन लोग के मेंबर नहीं, और बॉम्बे के आसपास में करनाला बर्ड सेंचुरी है, हम लोग वहां गए। और जाते समय हम लोग बोला, अरे अभी हमारा उम्र है 16, अभी हमारा हाई स्कूल फिनिश हो गया, अभी हम मर्द बन गया, चलो हम लोग बियर लेके जाएंगे। और दोस्त हम लोग 2 बियर गया बर्ड सेंचुरी में, ऊपर चढ़ा ताराबाई का किला पे, बॉटल खोला, विदेख उसके पहले चिल्ड्रंस वाइन और शैंडी, और जैसा मैं वो पहले मैं बॉटल लिया मुंह पे, और बदबू, यक, और मैं पी लिया भी थोड़ा, एकदम कड़वा। और मन में मैं सोचता था, साला ये बड़े लोग ये कैसे पीते, ये टेस्ट भी नहीं है, बास भी है। लेकिन मैं मेरा दो दोस्त के साथ में था ना, तो अभी हम मर्द है, तो मैं बोला, अरे वाह ये मस्त है, और उसको बॉटल दिया। और जैसा वो बॉटल वापस आया मेरे को, उन लोग 2 जन पिया, जैसा वो बॉटल वापस आया मेरे को, मेरा पूरा पर्सनालिटी बदल गया। वो 2 घंटा का हाइकिंग, ऊपर सब थकावट निकल गया। अरे हवा से इतना अच्छा रिफ्रेशिंग ब्रीज, क्या खूबसूरत व्यू। हम बॉम्बे को देख सकते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी नहीं था उस टाइम, सब पहाड़ और फॉरेस्ट, और वाह। दूसरा बियर ऐसा खड़ा तट गया। और मेरा 2 दोस्त, वो तो ठीक था, मैं बोला हमको और चाहिए। December 1st, 1977, और मैं खुद नीचे गया पहाड़ से, और एक बॉटल रम लेके वापस आया ऊपर। और वही वीकेंड मेरा पहला ब्लैकआउट। आज तक मुझको पता नहीं कि क्या हुआ उस वीकेंड में। कल सोमवार जब भी मैं उठा, मेरे कपड़े पे ऊपर खून, मेरे बेड में उल्टी और पेशाब। ये मेरा स्टोरी है। मैं रूमी को फोन किया, वो तो फोन ही नहीं उठाया। तो मैं अपूर्वा को फोन किया, अरे भाई क्या हो गया यार, मैं घर कैसा पहुंचा। वो बोला, हम लोग तेरे को घर पहुंचाए, लेकिन ना हुआ क्या। वो बोला, मैं, तू रूमी से पूछ। मैं बोला वो मेरा फोन नहीं लेते। वो बोला, हम नहीं बोलेंगे तेरे को। तो से December 1st, 1977, अभी 1 2 महीना पहले, मेरा अपूर्वा दोस्त जो अहमदाबाद में रहते हैं, वो बॉम्बे में है, उसका 60 ईयर्स का बर्थडे के लिए। अभी भी मैं पूछा उसको, साला क्या हुआ उस दिन, अब तक को नहीं बताते। सो पहला टाइम जब भी मैं पिया, मेरा ब्लैकआउट हो गया। 6 महीने के बाद में मेरा बाप मर गया, फिर मेरा वो असॉल्ट हो गया। और उस दिन 2 3 दिन के बाद में फ्रेंड्स के साथ में मैं दारू पिया, लेकिन मेरा स्वभाव चेंज हो गया। वो रिजेंटमेंट वो टाइम मग जो तू था आंघोळ थोड़ी, उस टाइम का रिजेंटमेंट जो था अब कम हो गया। वो डर जो था वो तो थोड़ा मिट गया।
और फिर अभी कॉलेज जाने का टाइम, मेरे को टीचर बनने का मेरा इच्छा था, टीचर बनना, हिस्ट्री टीचर। मेरा हिस्ट्री का शौक है, या मेरा कोई दोस्त लोग है जिसको मालूम है मेरा हिस्ट्री का शौक है। लेकिन माँ बोला तेरा बाप मर गया, दवाखाना तो है उधर, तू जा डेंटल कॉलेज में जा, तो डेंटिस्ट बन जा। मेरा कोई इच्छा नहीं था यार लोग का मुंह के अंदर देखने का पूरा जिंदगी। उमेश, मेक श्योर योर माइक इज ऑफ प्लीज। और फिर लेकिन क्या करो, 1978 जो बड़े बड़े लोग बोलते करना ही पड़ेगा, और मैं गया कॉलेज में। तो एक हफ्ता के अंदर मैं मेरे जैसा रेबेल लड़का को मिला, जो कॉलेज जाने का इच्छा नहीं था, जिसको एक चीज स्टडी करने का और माँ बाप बोलते दूसरा स्टडी करने। हम लोग 6-7 जन था, और हम लोग एक आउटफिट बनाए, रोज डांडे मारने का क्लासेस से जाओ, मेट्रो में अड्डे पे बैठ, चरस पी, फेलिसिया बार में जाओ, दारू पी, में जो भी बार था वहां। ऐसा 3 साल निकल गया। और 3 साल के बाद में कॉलेज बोला यार हम तुमको नहीं रखना, तुम साला कुछ पढ़ते भी नहीं, और तुम सब बच्चे लोग को तुम ड्रग्स बेचते, और हमको निकल दिया कॉलेज। व्हाट नॉनसेंस साला, तुम लोग कौन है हमको ऐसा निकलने का। रिटायरमेंट पकड़ के मैं गया, और मैं बॉम्बे एयरपोर्ट में नौकरी लिया। अभी मेरा पीना बदल गया, अभी चेंज चालू हो गया। जब भी मैं कॉलेज में था, जैसा यूएस में बोलते हैं वीकेंड वॉरियर, कि फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग पीता पीता था, जो भी मिलता था वो करते थे। लेकिन जब भी मैं काम करने लगा एयरपोर्ट पे, अभी मैं वर्किंग मैन हूँ, अभी हर महीना मेरे को सैलरी मिलता है, तो अभी मेरा पैटर्न बदल गया। अभी मैं रोज पीने लगा। उस टाइम मैं रोज शाम को काम के बाद में गर्लफ्रेंड के घर पे जाते थे। उसका फादर रिटायर्ड कस्टम्स ऑफिसर था, बोला चलो भाई पियो। 7 बजे बॉटल निकलता था, पहला पेग। 7:30 बजे सेकंड पेग। 8 बजे खाना खाने का। ये उन लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल मॉडरेट ड्रिंकर्स। थोड़े टाइम के लिए वो चला, उसके बाद में काम से आते समय में मेरे एक क्वार्टर लेके आता था। तो गर्लफ्रेंड के बाप के साथ में 2 पैक पीता था, और माँ बाप सोने के बाद में मैं गर्लफ्रेंड के साथ में बैठ के मैं और एक क्वार्टर पीता था। तो पहला चेंज जो था, मैं डेली ड्रिंकर बन गया। दूसरा चेंज जो था, मेरा क्वांटिटी बढ़ गया। ओके, सो इंस्टेड ऑफ वीकेंड ड्रिंकिंग जब भी कॉलेज में था, अभी डेली हो गया। और वो 2 पैक तो गए, अभी 5-6 पैक हो गए। नेक्स्ट चेंज जो हो गया, अभी जेब में पैसा कम, क्योंकि अभी मैं रोज अल्कोहल खरीदते। नेक्स्ट चेंज जो आया, गर्लफ्रेंड के साथ में झगड़ा, क्योंकि पहले मैं उसको पार्टीज, मूवीज, चॉकलेट्स, फ्लावर्स, ये वो, और वो हमेशा पूछते हैं डार्लिंग शादी कभी करेगा। अरे अगला साल, अरे अगला साल, अगला साल, अगला साल करके 10 साल में खींचा। फिर नेक्स्ट चेंज झगड़ा। तो जब भी हम लोग झगड़ा करता था, और उस समय में जब भी मैं पीता था, आई सडनली डिस्कवर्ड कि अल्कोहल का बहुत दो प्रॉपर्टीज था, मस्ट प्रॉपर्टीज। एक है टेम्पररी डेफनेस, गर्लफ्रेंड का मुंह चलता है लेकिन वो क्या बोलते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। दूसरा टेम्पररी एमनेसिया, दूसरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुछ याद नहीं है क्या हो गया। कुछ भी नहीं, अरे कल रात को तुम ये बोला वो बोला, और भी झगड़ा, और भी झगड़ा, तो और भी पियो, विशेष साइकिल। नेक्स्ट थिंग तो हो गया प्रॉब्लम काम पे। अभी मैं एयरपोर्ट पे मैं सुपरवाइजर था, और मैं कार्गो में था। तो कार्गो में पैसेंजर लोग का बैगेज भी हम लोग संभालते। अरे बॉस, सुबह 6 बजे जब भी ड्यूटी पे है, पूरा सर दर्द, पूरा रात का पीने से। और जब भी वो बैग नीचे आता है कन्वेयर से,
वो लेबल के ऊपर हम लोग नहीं देख सकते कि वो क्या लिखे है, कौशली या कन्याकुमारी, और तेरा नसीब है कि वो बैग कहाँ पहुंचेगा। तो ये ऐसा गलती होता है, फिर मेरे को लव लेटर मिलता था से सुपरवाइजर, मेरे मैनेजर से, मेमो, वापस तुम बैग घुमाया, अभी तुम कार्गो गलत डेस्टिनेशन पे भेजा। अभी मेरा करियर अफेक्ट हो गया। मेरा जैसा शराबी उन लोग कौन काम करेगा तेरा कंपनी में, दूसरा कंपनी में जाके काम किया। दोस्तों मैं 6 अच्छा अच्छा एयरलाइंस से एक दूसरे से गया। फिर मैं बोले एयरलाइन इंडस्ट्री छोड़ दे। मेरा दो दोस्त है, दो फिल्म्स बनाते हैं और टीवी सीरियल, कुंदन शाह और सईद मिर्जा, नुक्कड़, इंतजार, कभी या कभी ना, ये जो है जिंदगी, etc। उन्होंने बोला आ जाना, तुम फिल्म में काम करो बॉलीवुड में, तो बन जा प्रोडक्शन मैनेजर। तेरे तेरे जैसे बहुत आसान काम। कुछ ये कुछ नॉलेज नहीं है ये कैसा करने का, बस साला 2 पैक के बाद में मैं एक्सपर्ट। गया मैं, पीना बढ़ गया सॉलिड फिल्म इंडस्ट्री में। और उसी टाइम मेरा लिवर इनलैर्ज हो गया, उम्र है 26। मेरा एंगेजमेंट टूट गया फाइनली। वो बेचारी लड़की 10 साल के बाद बोला भाई तू जा यार। तो एंगेजमेंट टूट गया, अभी एयरलाइन का करियर गया, अभी फिल्म इंडस्ट्री में क्या करते हैं मेरे को भी पता नहीं। पीता ज्यादा, रस ज्यादा, काम कम, पैसा ज्यादा, लिवर इनलैर्ज। डॉक्टर बोला तुम पिएगा तो तुम मर जाएगा। ठीक है, मैं दारू बंद किया, लेकिन चरस चालू था, कोकेन चालू था। 2 महीने के बाद में मैं खुद अपने आप को बोलते अरे 2 महीना तुमने पिया, अभी तुम ठीक है। किधर सोबर था यार। सिर्फ एक ऊपर वाले की कृपा की मैं जिंदा हूँ। और 2 साल ऐसा हो गया। और फाइनली 28 उम्र में हम लोग गोवा में सर्कस टीवी सीरियल का का शूटिंग में मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया पिलैंड इंडस्ट्रियल एस्टेट पे। और मेरा मोटरसाइकिल नीचे गया वैली में। हेलमेट मैं नहीं पहनता था। थैंक गॉड उधर गांव वाला मेरा बॉडी को बाहर निकल के मेरे को गोवा मेडिकल को लिया। मेरे सर में 36 टक्का, मेरा पीठ और हड्डी और गर्दन और हड्डी में 8 हड्डी का कंप्रेशन, गर्दन और पीठ में। 10 दिन में कोमा में था। और जब भी मैं आंख खुला, मेरा नेक कॉलर में, मेरा बैक ब्रेस में, मेरा बिस्तर के सामने मेरी माँ, कुंदन शाह, सईद मिर्जा, शाहरुख खान, सब लोग बोला क्या हो गया। मेरे को क्या मालूम क्या हो गया। मैं तो टाइट था यार उस टाइम तो। आई हैव नो आइडिया, मैं ब्लैकआउट में था, टाइट था, सुबह से पीता था और एक्सीडेंट हुआ। अभी मेरे जैसा शराबी, मैं पहला झूठ बोलता है, फिर सबका मुंह देखता है। अगर वो झूठ बैठ गया ना, बस वही है मेरा स्टोरी। दैट्स माय स्टोरी एंड आई एम स्टिकिंग टू इट। तो मैं बोला अरे देयर वाज वन काउ क्रॉसिंग द रोड, एक गाय रास्ते में जाता था, मैं गाय को बचाने के लिए स्वर्व किया और एक्सीडेंट हो गया। अरे ये इंडिया, तुम गाय बचाया, अरे भगवान तेरा भला करेगा, इसलिए तेरा जान बच गया। लेकिन ये गाय का स्टोरी में लगा है, सब लोग बोला ठीक है, और उन लोग गया। लेकिन मेरे अंदर शेम, शर्म, यार मैं अच्छा फैमिली से, मैं अच्छा से काम करते, क्या मैं पैसा, कंपनी का पैसा लेके पूरा दिन पी के काम तो किया नहीं। फियर, उन लोग को मालूम पड़ेगा साला कोई गाय बाय कुछ नहीं, सुबह से पीता था। गिल्ट, मैं काम करने के लिए गया गोवा, दारू पी के मजा करने के लिए नहीं गया। और रिमोर्स, ये मैं क्यों किया यार। पर जब ये स्वभाव था मेरे अंदर, हो गया मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष। और मेरा मन बोला जाके पी। और दोस्तों, मैं डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लिया, हॉस्पिटल से बाहर निकला। श्रीपद उस टाइम गोवा मेडिकल कॉलेज पैंजम में था, बाम्बोलिम में नहीं था। और मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला, सामने फन एंड बार में घुस गया, 2 पैग मारा,
और एक मोटरसाइकिल लिया भाड़े पे और गया वापस मापसा शूटिंग का साइट लोकेशन पे। उन लोग सब बोला तुम पागल है क्या, और मेरे को होटल में लॉकअप किया और फिर बाय फ्लाइट भेजा वापस बॉम्बे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। मैं बहुत कोशिश किया रोकने के लिए, मैं बहुत कोशिश किया कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद में 3 महीना मैं बेड़े में था, सुबह से फुल फुल डे ड्रिंकिंग, और फाइनली मैं सुसाइड करने को गया। और फोन आया, और मेरा एक फ्रेंड था, वो आया, वो बोला साला तेरे को क्या हो गया। अरे यार क्या जिंदगी, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। बोला बे तू दारू बंद कर ना, शराब बंद कर, सब आ जाए। अरे यार हम तो वो पहले टाइम मेरे अंदर से द ट्रूथ केम, यार मैं नहीं रोक सकते, फर्स्ट टाइम। और ये लड़की क्या बोला, चलो कल मैं तुमको ए मीटिंग में लेके जाएंगे। ये था फरवरी 17 तारीख 1990। मैं हंसने लगा, वो बोलता है क्यों हंसते हैं? मैं बोला अरे येड़ा, मैं 6 साल से ए में जाता हूँ, मैं ए मेंबर हूँ, लेकिन ए डज नॉट वर्क। ए तो एक फेल्ड कंपनी है, ये तो एकदम यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो एकदम बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, और किसी को मदद नहीं करते। बोला तो क्या, अरे मैं बोला 22, एक्चुअली 22 उम्र में मेरा दादी माँ मेरे को ए में भेजा, क्योंकि मेरा दादी माँ का भाई, नॉट द वन जो मर गया, दादी माँ का एक दूसरा भाई 1957 में वो सोबर हो गया ए में, वो ए नंबर 4 है इंडिया का। तो मेरा दादी माँ को ये सब मालूम था, और 22 उम्र में वो मेरे को पैकअप किया तो ए। और मैं गया उधर ए में, पहला मेरा उम्र 22, उधर सब बुढ़े लोग। अभी मैं हो गया बुढ़ा, मेरा उम्र है 61, लेकिन उस टाइम मेरा उम्र था 22। अरे इन लोग क्या बोलते हैं, भगवान, प्रार्थना, आमेन, वापस करो, ये करो, वो चला मेरा उम्र 22, मेरे को खाली एक छोकरी लेके मजा करने का फ्राइडे नाइट को, इफ आई कैन। तो दूसरा मीटिंग और चर्च में था, बस। मेरा तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है ये फादर के साथ में, और तुम लोग चर्च में मीटिंग। तीसरा उन लोग सब भगवान, उच्च शक्ति, हायर पावर बोलता है, प्रार्थना, मेडिटेशन, और बोलता है मैं ये मानता है नहीं, मैं अज्ञाविद है, एग्नोस्टिक। मैं नास्तिक नहीं था, आई वॉज नॉट एन एथियस्ट। मैं फॉर्मल गॉड में बिलीव नहीं करता था, लेकिन कुछ है मैं बोलता था। तो मैं बोला यार ये नहीं चलते। वो बोला तू कभी सोबर गया क्या ये मीटिंग में? मैं बोला नहीं, मैं कभी सोबर तो नहीं गया, हमेशा पी के जाता था। लेकिन फिर भी यार ये एकदम बंडल ऑर्गेनाइजेशन है, वाह 6 साल से वही स्टोरी, ये तरह कीप कमिंग बैक, आते रहो, वन डे एट अ टाइम, 90 मीटिंग्स करो, आगे बैठो, सेवा करो। अरे 90 मीटिंग्स, घंटा साला में 9 दिन 9 घंटा सोबर नहीं रह सकते। Where the hell I'm going to do 90, और 90 मीटिंग्स आके क्या वही तुम्हारा वही कहानी सुनता है क्या? मीटिंग्स में आके मैं तो मान लिया कि ये बीमारी है, पहले पैरी में लिया, आई एडमिट। और लोग का अनुभव सुन के मेरे को विश्वास आया, आई हैड सम बिलीफ कि हाँ, इन लोग का स्टोरी मेरे जैसा है, कि उन लोग भी गिरा और एक्सीडेंट हो गया और ये वो, तो उन लोग सोबर हो गया। तो मेरा क्वेश्चन था, हाउ, कैसा करूं? चलो, मैं तो गधा तो नहीं है यार, मैं मानता हूँ अल्कोहल से ही प्रॉब्लम होता है, और तुम लोग सोबर है तो मैं भी सोबर हो सकता है, बट हाउ? अरे यार वही रामायण वापस, 90 मीटिंग्स करो, रोज आ जाओ, पहले बैठो, तुमको मालूम पड़े। अरे मैं ऑलरेडी मालूम है कि मैं अल्कोहलिक हूँ। तो इस हालत में 6 साल इन आउट, मोर आउट एक्चुअली, इन तो बहुत कम था। लेकिन उस दिन उसने, फ्रेंड ने बोला चल मैं तेरे को एक अच्छा मीटिंग लेता है भाटिया हॉस्पिटल में। 18 फरवरी 1990, पहले टाइम मैं सोबर गया मीटिंग पे। पहले निकी डी ने मीटिंग खोल दिया। पहला स्पीकर था गैबी आर, दूसरा स्पीकर था फ्लोरी,
तीसरा स्पीकर था अरुण, और चौथा और आखिरी स्पीकर था हॉरेस एच। और मैं उन लोग का अनुभव सुन के, गैबी, अरे मैं होमलेस थोड़ी है इन लोग जैसे, फ्लोरी मैं वो औरत है मैं वो जैसे, तो अरुण साला मैं उसके जैसे, और ये हॉरेस एच बुड्ढा 75 years old, उसने डिजीज के ऊपर शेयरिंग किया और क्लिक हो गया। मैं बोला हाँ मेरे को सोबर रहने का है। और उस टाइम एक डॉक्टर था, फ्रेंड ऑफ ए, डॉक्टर जूली नथवानी, अल्कोहलिक नहीं है लेकिन वो बहुत अल्कोहलिक्स को बहुत हेल्प किया। और मैं उससे बात किया, बोला रॉय मैं तेरे को काउंसलिंग दे सकता, लेकिन तुम्हें ए का प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। तो मैं एक हफ्ता सोबर रहा, फिर पिया, फिर 2 हफ्ता सोबर रहा, फिर पिया, फिर 3 हफ्ता सोबर पिया, वापस सोबर रहा, वापस पिया। तो 22 अप्रैल 1990, 26 अप्रैल 1990, वो तो आखिरी टाइम मैंने पिया। मैं 21 दिन सोबर था। मैं माथेरान गया दोस्त लोग से मिलने और कुछ बिजनेस करने। ऊपर वाला का सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्योंकि मेरा पहला ब्लैकआउट पहाड़ के ऊपर हो गया, ताराबाई का किला, करनाला बर्ड सेंचुरी, और आखिरी टाइम जब भी मैं पिया वो भी पहाड़ के ऊपर था। एनीवे, तो हम लोग था उधर, और मैं बोला चल मैं निकलता हूँ। बोला अरे अरे तो रोकना, रात को किधर जाएगा, तो अभी 6 बजे अंधेरे में नीचे माथेरान से नेरल 2 घंटा का ट्रिप है चल के। तो बोला ठीक है, तो बोला चल क्या पिएगा। अभी देख, मेरा उम्र था 28, मैं 21 दिन सोबर था। मेरे अंदर इतना शर्म था बोलने का मेरे दोस्त को, अरे यार मैं शराबी हूं, मैं नहीं पी सकता। मैं खाली बोलते हम नहीं पीते, अरे तू नहीं पीते, चला कल सुबह द सन वोंट राइज। और अनाज अचानक, विदाउट थिंकिंग, मेरा मुंह से सवाल, अच्छा क्या है। बोला हमारा एक बोतल में 2 शॉट विस्की है और एक बोतल वाइन है। अभी मैं सोचा मैं कंट्रोल करूंगा, सो आई सेड आई विल हैव द विस्की। 2 शॉट में मारा, वो 3 जन आधा बोतल पिया वाइन, और बाकी आधा बोतल वापस डाल दे। बोले ये क्या करते हैं, पागल है क्या, लाओ वो बोतल। और मैं पी लिया, वो मेरा फर्स्ट स्लिप, लास्ट स्लिप। और दोस्तों मैं टाइट नहीं हो गया, 2 विस्की, हाफ बोतल वाइन, बहुत मजा आया वो दिन, बहुत मजा। हम लोग अ, गाना गाया, कैंप फायर बनाया। दूसरे दिन सुबह 23 अप्रैल 1990, हम लोग 11 बजे तक फिनिश किया ड्रिंकिंग। नीचे जाके माथेरान से नेरल तक आई केप्ट आस्किंग माय सेल्फ, कल रात को तुम क्यों ड्रिंक उठाया, तुम मान लिया तुम अल्कोहलिक है, तुम 3 हफ्ता सोबर था ए में, क्यों उठाया। और दोस्तों फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने सच अंदर से बोला, मैंने पिया क्योंकि मेरा मन से और मेरा इच्छा से, आई डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू से नो, ना बोलने का ताकत नहीं था। फिर नंबर 44 अपना बिग बुक में 2 सवाल पूछते हैं, जब भी तुम ईमानदारी से फुल छोड़ना चाहिए और बार बार स्लिप होते हैं, या ईमानदारी से कंट्रोल में पीने को जाते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, तो तुम अल्कोहलिक है। उधर था मेरा जवाब, मैं ईमानदारी से सोबर रहना चाहता था, डिड नॉट हैव द विल पावर टू से नो, और ईमानदारी से 2 पैग पीने को गया और आधा बॉटल वाइन भी पिया। मैं सत्यहीन हूँ, आई एम पावरलेस। मैं भाग के गया बॉम्बे, और नेक्स्ट डे, वो मंडे, क्राइस्ट चर्च स्कूल में अपना इंटरग्रुप ऑफिस पे, वन डे एट ए टाइम, जॉनी का सेकंड ए बर्थडे था, और उधर एक स्पीकर था। मैं उसको कभी मिला नहीं है, उस टाइम में। ही वॉज 36 years old एंड 16 years सोबर। अरे बाप रे, ये आदमी 16 साल सोबर है, उसका मतलब 20 उम्र में सोबर हो गया, और मैं तो झक मारते में 22 से 28 तक। पकड़ा मैं उसको, बोला बॉस तू मेरा स्पॉन्सर बन। वो बोला क्यों, व्हाट डू मीन क्यों, तू तो हाँ बोलना मांगता है। एब्सोल्युटली नॉट, वो बोला बिग बुक में लिखा है
कि अगर तुम हमेशा के लिए रोकना चाहिए तो हम तुमको मदद करेंगे, इफ यू वांट टू स्टॉप फॉर गुड। देखो 90 डेज 50 डेज का इंटरेस्ट नहीं है मेरा पास। अभी मैं क्या, मैं तो एक दिन सोबर था, एक दिन भी नहीं, मैं 18-19 घंटा सोबर था, और ये आदमी 16 साल सोबर था। मैं बोला नहीं नहीं, मैं हमेशा के लिए रोकना चाहिए। बोला क्यों? बोला यार मैं रोक नहीं सकता यार, और मैं कंट्रोल नहीं कर सकता यार। बोला वेरी गुड, हो गया तुम्हारा पावरलेस, स्टेप 1 का आधा हो गया। बोला कैसा है तेरा रिश्ता घर में? मैं बोला क्या रिश्ता है यार, सबके पास झगड़ा, घर में झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, सामने नारियल वाला से झगड़ा, काम पे झगड़ा, समाज में झगड़ा, क्या रिश्ता? कोई रिश्ता भी नहीं। हाँ, तो तू डिप्रेस्ड हो गया ना, और मिजरेबल। मैं बोला तो और फिर क्या तेरा स्वभाव में कुछ कंट्रोल है? अरे नहीं यार, मैं कोई मेरे को ऐसा देखा एकदम गुस्सा, सुबह जब भी उठता है कड़का एकदम सेल्फ पिटी। ओ, तो पैसा है बॉस, मेरा उम्र है 28, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं दादी माँ का सोफा पे सोता है, फुल ऑफ फियर, फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, मैं बेकार आदमी। बोला वेरी गुड, हो गया तुम्हारा अनमैनेजेबिलिटी। और उसने मेरे को समझाया, हाँ ये अल्कोहलिज्म मेंटल प्रॉब्लम है, एज नंबर 23, मेन प्रॉब्लम मंद में है। और डॉक्टर सिलवत बोलता है कि मेंटल प्रॉब्लम है, बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष। लेकिन मैं उस स्थिति, उस स्टेट में मैं कैसा आता हूँ? पेज 52, मेरा इमोशनल अनमैनेजेबल, जो ये इसने पूछा, रिलेशनशिप्स, पैसा, एंगर, फियर, जब भी मैं उस कंडीशन में हूँ, मेरा मन बोलता है एक पैक पीना ठीक हो जाएंगे, और मैं बार बार रिलैप्स होता है। मैं बोला यस दैट्स इट। फिर तू अंदर से मानते हो तो अल्कोहलिक है, ऐसे भी ऐसे हमको मत बोलो। बोला अपने आप को बोलो, पेज नंबर 30, एडमिट टू योर इनोमोस्ट सेल्फ यू आर एन अल्कोहलिक। तो अपने आप को बताओ। मैं बोला हो गया। बोला चलो दूसरा पैरी। मैं बोला अभी? बोला तो कभी? बोला बिग बुक में टाइम टेबल है स्टेप्स लेने का, पेज 58 में लिखा है, जो भी तुमको चाहिए, जो हमारे पास, तुमको 16 साल सोब्रिटी चाहिए, हाँ, पेज 58 में लिखा है। हम लोग पोपट के मार्फिट रोज रोज हम पढ़ते हैं, हियर आर द स्टेप्स वी टुक, लेकिन करता है क्या? 6 साल से तू क्या किया है मेरा? स्टेप्स नहीं किया। हाँ, अभी तो पहला पैरी लिया, दूसरा पैरी कभी ले सकते? पेज 46, एज सून एज, जैसा तुम बता सकते हैं कि तुम मानते हैं एक भगवान, या मानने के लिए तैयार है, हो गया तुम्हारा सेकंड स्टेप। मैं बोला नहीं नहीं, ये भगवान भगवान ने वो फादर, हम वो बोला ये सब हमको ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। तुम अपना शक्ति से रोक सका क्या? नहीं। तो तू कोई भी ऊंचा शक्ति से मदद लेना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ। बोलो कैसा करो? और बिग बुक का पेज 46 में बताया, मेक योर ओन कॉन्सेप्ट, खुद का प्लान बनाओ। उसने मेरे को पूछा डू यू हैव एनी फ्रेंड्स लेफ्ट, कोई दोस्त है क्या बाकी? मैं बोला हाँ। बोला क्यों? अरे यार मेरा बेल देता है, पैसा देता है, नौकरी ढूंढता है, लड़की को इंट्रोड्यूस करता है, सब मेरा ड्रामा उन लोग माफ करते हैं। बोला लिखो, अगर बाय चांस ये यूनिवर्स में इस तरीके के भगवान होता था तो तू मानता क्या? मैं बोला 100%। बोला स्टेप 2 वही लिखा है पेज 47, जैसा तुम बोल सकते हैं कि तुम मानने के लिए तैयार है कि है एक ऊंचा शक्ति। कौन सा ऊंचा शक्ति? पेज 46, तेरा खुद का डिजाइन। हो गया तुम्हारा सेकंड स्टेप डन। आ गया तीसरा पैरी, ये मैं कभी करो तीसरा पैरी, पेज नंबर 60, वापस हम लोग हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं, ABC। नेक्स्ट लाइन पे लिखा है बीइंग कन्विंस्ड, मैं 100% श्योर है कि ए, मैं शराबी हूं, मैं सत्यहीन हूं, और मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया। मैं 100% स्टेप 2 कन्विंस हूं कि मैं पागल हूं। इस स्टेप में गेम जीतूंगा, इस स्टेप में कंट्रोल एंजॉय करेगा, और कोई इंसान मेरे को बचाया नहीं इतने साल में, ना मेरा दादी माँ, ना मेरा पेरेंट्स, ना मेरा गर्लफ्रेंड, ना मेरा बॉसेस, ना पुलिस, ना डॉक्टर, किसी ने, ना खुद।
तो तीसरा ABC, गॉड कुड एंड वुड। अगर तुम ढूंढेगा कौन सा गॉड, मेरा खुद का आइडिया ऑफ गॉड, बोले ठीक है तीसरा पैरी ले लो। मेन प्रॉब्लम है तुम्हारा स्वार्थीपना। तेरे को चाहिए जिस जिंदगी इस तरीके से चलना मांगता है, पूरा दुनिया ये करो वो करो और मैं खुश। और जब भी उन लोग नहीं करते जो मेरे को चाहते, मैं होता है बेचैन, चिड़चिड़ापन और असंतोष, और मैं जाके बोले इससे बाहर निकलने का तो तीसरा पैरी ले लो। तू तैयार है करने का जो मैं बोलता है? हाँ मैं बोला। बोला वेरी गुड, तीसरा पैरी हो गया। दोस्तों, मीटिंग था 23 अप्रैल 7 से 8:30 बजे। 8:30 और 9:15 के बीच में 45 मिनट्स में इस आदमी के साथ में 3 पैरी किया। बोला चलो अभी चौथा पैरी कर। अभी? बोला हाँ। पेज 63 में लिखा नेक्स्ट, चौथा पैरी ले लो। पेज 64 में लिखा है तीसरा पैरी का कुछ ज्यादा लंबा इनिंग्स नहीं खेल सकता, जो चौथा पैरी चालू नहीं कर सकते। हम लोग एक 200 पन्ना का नोटबुक लिया। बोला देख, फोर्थ स्टेप में 4 भाग है। एक है गुस्सा, रिजेंटमेंट। किसके ऊपर गुस्सा है? धड़ाधड़ में लग सकता। क्या डर है? मेरा कोई डर नहीं है। अच्छा, डर नहीं है कि कभी नौकरी नहीं मिले? हाँ वो डर है। डर नहीं है कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगा? हाँ वो भी डर है। बोला साले लिख तेरा डर। मेरा सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट, कितना लड़की को धोखा दिया, कितना लड़की को, हाँ यार किया मैंने, लिख। और चौथा भाग था दूसरे को नुकसान। मेरा बेचारे दादी माँ 1-2 बजे तक, ये बेटा आएगा कि कौन सा हालत में आएगा। कितना टैक्सी ड्राइवर लोग फुल टैंक में बैठे उसका गाड़ी में, 2 पैसा नहीं था पॉकेट में। सब मैं लिखा। तो पांचवा पैरी कभी करो, पेज 75। वेस्ट नो टाइम, जैसा लिखना फिनिश करो, फोन करो, मिलो उसको और बताओ उसको। कर लिया मैंने, बताया उसको पूरा। मैं बोला अभी थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं? बोला नहीं नहीं, अभी 1 घंटा का साइलेंट मेडिटेशन रिव्यू। तू इधर ही बैठ, वो छोड़ा नहीं मेरे को। बैठ के तुम सोचा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप। सत्यहीन हूँ, हाँ। जिंदगी अस्त व्यस्त, हाँ। शराब के बारे में पागल हूँ, हाँ। मानता है कि शायद है एक उच्च शक्ति, हाँ शायद है एक उच्च शक्ति। तो तेरा विल और लाइफ टर्न ओवर करने के लिए, हैंड ओवर ने टर्न ओवर इनटू द केयर ऑफ, हाँ। फोर्थ स्टेप में सब लिखा, एंगर, फियर, सेक्स, हाँ। जितना याद है मैंने स्पॉन्सर को सब बताया, सब बताया जो लिखा। 1 घंटे के बाद में बोला चलो अभी तुम्हारा 6वां पैरी। हाँ अभी? बोला हाँ, देखना क्या लिखा है पेज 76 में। When we were finished, 1 घंटे के बाद में फिनिश होके 6वां पैरी देखो। अभी चौथा पैरी में सब मेरा स्वभाव दोष निकल गया। स्वार्थीपना, डिसऑनेस्टी, आलसीपना, मैनिपुलेशन, बिग शॉटिज्म, ग्रैंडियोसिटी, 27 था मेरा। बोला भी ये सब ने तेरे को कोई रखने का क्या? मैं बोला हाँ, हम लस्ट रखेगा, हम आलसीपना रखेगा और मैनिपुलेशन रखेगा। बोले ठीक है, वो 3 जो तो रखना चाहिए बिग बुक में लिखे, उसके लिए विलिंगनेस के लिए प्रार्थना करो। बाकी तुम छोड़ने के लिए तैयार है? हाँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन रेडी स्टेप 7, 7वां पैरी का प्रार्थना बोला मैं, खाली वाले। अभी थोड़ा आराम कर सकता है? नहीं, नेक्स्ट वर्ड बोलता है नाउ। नाउ हम लोग 8वां पैरी का लिस्ट बनाओ। 8वां पैरी आसान था। तो चौथा पैरी का लिस्ट में पूछा, इसमें से किसको अभी अभी तो अमेंड्स कर सकते हैं? हमें घर में जाके, मेरा वो नौकर, वो सामने नारियल वाला पड़ोसी का, बच्चे का कितना पढ़ाई का इंटरफेरेंस किया, वो मैं आज कर सकता। कौन सा अमेंड्स बाद में कर सकता है? अरे दादी माँ ऑस्ट्रेलिया में है, भाई बहन इंग्लैंड यूएस में है, पैसा बचाना पड़ेगा, टिकट लेके जाके अमेंड्स। कौन सा अमेंड्स श्योर ने? अरे यार मैं एयरपोर्ट में काम किया, थोड़ा तो सही काम नहीं किया, अगर बताएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रार्थना करो, लॉयर से बात करो और अकाउंटेंट से बात करो। और कौन सा अमेंड्स तुम कभी नहीं कर सकेंगे? आई डोंट नो। बोला जितना लड़की को तुम फंसाया, भी जाके उसका मर्द को मत बोला अरे सॉरी सर मैं तेरा वाइफ के लिए, क्लोज चैप्टर। तू अपना पर्सनालिटी बदला, फिनिश्ड। अभी 10वां पैरी का भी पेज 84, जैसा मैं अमेंड्स चालू करता है
मैं नया गलती करने वाला है तो मैं 10 स्टेप इज अ चेक, नॉट एट नाइट, दिन में जैसा मैं जाता हूँ। और फाइनली आ गया 11 अप्रैल रात को, लेकिन 10 सवाल का इन्वेंट्री है पेज 86, सुबह क्या प्रार्थना करना है सब बताया भी। और लिखा भी 87, हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है। जो तुम्हारा धर्म है तो करो, नहीं तो काफी बुक, साधु, सन्यासी, सेंट, टीचर्स, प्रीचर्स सब है दुनिया में, जाके सीखो उन लोग से। ये खाली हमारा अनुभव है। और फिर 12 परी, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये आध्यात्मिक अनुभव हो गया मेरे को, आधो के आधो को दन। नाउ आई कैन ट्राई टू कैरी द मैसेज। और बहुत मजा आया उसमें। जब भी मैं 3 साल सोबर था, मैं पूरा इंडिया का एक फिल्म टूर पे गया। हर गांव में जब भी हम गए, हम लोग पैम्फलेट छोड़ा, बात किया लोग से, पता नहीं कोई सोबर हुआ कि नहीं, लेकिन मैं काम किया। जब भी 5 साल सोबर था, मैं शारजा गया, उधर कोई ये नहीं था। तो एक दूसरा मेंबर आया और हम दोनों को फाउंडर बन गया, पहला ग्रुप शारजा के 1995, ट्यूजडे नाइट जस्ट फॉर टुडे। पता नहीं वो ग्रुप है कि नहीं, लेकिन हम लोग चालू किया। फिर मौका गया यूएस जाने को, गया उधर, कॉलेज गया, पढ़ाई किया। 25 साल में रिहैब का डायरेक्टर था। शादी किया है कि मेंबर से, 20 साल उम्र का वो सन है, डाइवोर्स भी किया। और ए में ये सब चीज कर सकता है विदाउट हैविंग टू ड्रीम। दोस्त, ये तो चीज होने वाला है सबका जिंदगी में। नौकरी जाएगा, नौकरी आएगा, गर्लफ्रेंड जाएगा आएगा, पैसा, बीमारी, ये सब होते हैं, सब पूरा दुनिया को। हम कोई स्पेशल नहीं है कि अभी रॉय तुम ये में आए, अभी ये चीज नहीं होएगा तेरे को, नहीं। दिस थिंग्स विल हैपन, बट बाय डूइंग द स्टेप्स, पीने का पीने का जरूरत नहीं है, और जिंदगी का मजा है। अभी मेरा उम्र है 61, अभी मैं सेमी रिटायर्ड हो गया, मेरा रिहा बंद। मेरा बच्चा यूएस में काम करता है, मैं तो इंडिया में 4 4 महीना रह के वापस जाता है 1 2 महीने के लिए। थोड़ा एक तो हाफ काम मिलता है मेरे को, दिन में 2 3 मेरा क्लाइंट्स है। मैं साइकिलिंग करता है रोज 20 30 किलोमीटर, बेती से पेंजिम, पेंजिम से बाम्बोली, बाम्बोली से संगोड, मस्त फुल राउंड में मारता है। सिगरेट नहीं पीता है 12 स्टेप के प्रोग्राम के वजह से। गैमलिंग भी बहुत दूर है। इट्स अ गुड लाइफ, मेरे को मजा आता है। और एक कोविड के वजह से अभी मेरे को ज्यादा मीटिंग करने का मौका मिलता है। जब भी इच्छा होता है मैं करता हूँ। ये मेरा अनुभव है। मैं आपको क्या ताकत दे सकते हैं? आई कैन ओनली से ये मेरा एग्जाम्पल है। अगर आप करेगा जो मैं किया, आपको भी मिलेगा। क्या अब मैं क्या किया, कोई स्पेशल नहीं किया, बिग बुक में लिखा है। अगर तुम पढ़े लिखा नहीं है और तुमको पढ़ने को नहीं है, एक मेंबर को पकड़ जो पढ़े लिखे है, और उसको बोल समझाओ मेरे को प्रोग्राम। ये हमारा जिम्मेदारी है समझाने के लिए। और दैट इज माई स्ट्रेंथ, द 12 स्टेप प्रोग्राम। फेलोशिप तो फेलोशिप है, लेकिन बहुत मजा है। मैं 15 16 देश में हम मीटिंग्स किया, कितना दोस्त लोग है कितने जगह पे। एंड मैं तो सेटिस्फाइड कस्टमर, वेरी ग्रेटफुल। मैं देखता है मेरा दोस्त निराशा से आया, आई डोंट, हिरेन आया न्यू जर्सी से, रश्मि, पुलाब आए, मेनी फ्रेंड्स हैव कम। ये है मेरा स्ट्रेंथ कि मेरा दोस्त लोग 1 घंटा निकलते उसके बिजी स्केड्यूल से और आते थोड़ा एक ब्यौरा का अनुभव सुनने के लिए। इफ आई कीप डूइंग व्हाट आई डू टुडे, आज का दिन मैं सोबर रह जाए। अगर मैं कल करेंगे जो मैं आज किया, तो कल का भी सोबर हम रहेंगे, ये गारंटी है प्रोग्राम का। वो होके इट इज 9:55, 5 मिनट बाकी है। एंड आई जस्ट वांट टू से कि जब भी मैं सोबर हो गया, उस टाइम बिग बुक नहीं था इंडिया में। मेरा पहले साल सोबराइटी, स्पॉन्सर का इंस्ट्रक्शंस और मीटिंग का फेलोशिप किया। लेकिन जब भी मैं 1 साल सोबर था, ग्रेस ऑफ गॉड से मेरा बहन मेरे को एक बिग बुक भेजा यूएसए से, और मेरे का 2 3 कैसेट्स मिला ओल्ड टाइमर को, जो समझाता था स्टेप्स कैसा करना मुझसे। और मेरे को बहुत फायदा हो गया। आई विश आई कुड स्पीक बेटर हिंदी और मराठी और गुजराती और कोंकणी, आई डोंट।
वो मेरा खुद के ऊपर रिजेंटमेंट है, क्योंकि जो मैं एक्चुअली बोलना चाहिए और जो इमोशन से, it doesn't come out the right way anyway. So thank you very much नवजीवन ग्रुप की, आपने मुझको एक मौका दिया अपना शेयर करना है मेरा एक्सपीरियंस रतन हो, and with that I'll sign off over there. Thank you for listening.